हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी का डिफेंस माई लाइफ चैनल पर। आप सभी को आज जो सीडीएस का मैं कट ऑफ बताने वाला हूं, जो कि 2025 में अभी हुआ है। फर्स्ट इनटेक है और 13 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था। मैंने भी दिया था एग्ज़ाम। और सीडीएस का स्कोर मैं आपको अपना शेयर करने वाला हूं, बिकॉज़ ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड बिकॉज़ मतलब पहले अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ ओटी को टारगेट किया था, तो उस टाइम पर नहीं हुआ। और इस बार मतलब आईएमए और ओटीए दो को टारगेट किया था। और इस बार भी थोड़ा इंग्लिश को लेकर निराशाजनक रिजल्ट रहा, मतलब अच्छा नहीं गया है। और उस पर बाद में बात करूंगा कितना स्कोर आया है कितना नहीं, लेकिन थोड़ा कट ऑफ को देख लिया जाए तो देखिए 2024 फर्स्ट मतलब पिछले साल का जो था उसका कट ऑफ मतलब पहले ही आया था। तो इसमें देखिए आईएमए के लिए जो कट ऑफ गया था 120 गया था, जो कि ये इसमें 300 नंबर का होता है। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट है 244 पर, मतलब 120 नंबर और 120 नंबर, मतलब जितने रिटेन में हैं उससे थोड़े अधिक आपको एसएसबी में लाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। तो अच्छा यही रहता है कि रिटेन में थोड़ा अधिक है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें 120 कट ऑफ है। उतना भी पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पर जो पेपर था वो मैथ का बहुत डिफ़िकल्ट आया था। इंग्लिश का थोड़ा ठीक था, इजी था। और मतलब इजी कहने का मतलब पूरा इजी नहीं था, थोड़ा इजी था। और जीके जैसा रहता है वैसा ही है, मॉडरेट। जैसे देखिए जीके का भी पेपर अच्छा था, जिसमें 87 ही बना है। 87 इसमें थोड़े फॉरेन वर्ड्स पूछ लिए गए। इंग्लिश का इस टाइम पर इजी नहीं था, मतलब थोड़ा था ही हार्ड। और लेकिन इस बार जो कट ऑफ जाएगा इससे भी कम जाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने ये वाला पेपर भी दिया था उस टाइम पर, मतलब फॉर्म भरा था ऐसे तो भरा गया, तो मैंने परीक्षा दे दिया था लेकिन प्रिपरेशन नहीं किया था। तो ये वाला जो था, जो कट ऑफ आप देख लीजिए इससे भी कम जाने वाला है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका स्कोर क्या है। तो वैसे भी ओटीई के लिए तो बहुत मुश्किल है। आईएमए का जो टारगेट किए होंगे उनका बहुत अच्छा गया होगा, बिकॉज मैथ का पेपर टफ नहीं था, उसमें अच्छा था। क्योंकि मैंने भी पिछली बार मैथ नहीं पढ़ा था, तो इस बार मैथ पढ़ा था। फिर भी मतलब कि 20-25 तक मेरा स्कोर रहा, निगेटिव हटाकर। और पिछली बार तो 10 नंबर ही नहीं आए थे, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब मैथ के लिए आईएमए के लिए, लेकिन ओटी के लिए मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। और इसमें भी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ इंग्लिश। बिकॉज इंग्लिश में जो पेपर था वो टफ था, डिफ़िकल्ट मॉडरेट भी नहीं, टफ था। क्योंकि बहुत ज़्यादा, जैसे पिछली इनटेक में जो इजी क्वेश्चन आ रहे थे, जिसको देखकर मतलब इजी सवाल है कोई भी कर सकता है, वैसे सवाल इस बार नहीं आए थे। मतलब कोई भी देखकर कोई भी ऑप्शन नहीं लगा सकता। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी था, तो वो भी डिफ़िकल्ट लेवल का था। और जो भी था वो सब डिफ़िकल्ट लेवल का था। सिर्फ पीक्यूआरएस जैसा आता था वैसा ही आया था, बाकी सब डिफ़िकल्ट लेवल का बनाया गया था। इस बार इंग्लिश सबसे ज़्यादा हार्ड था, जो कि इंग्लिश सबसे आसान होता था। तो इसमें देखेंगे आगे। और कट ऑफ का बात हो ही गया, इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है वो बात हो ही गया कि जो कट ऑफ दिया गया है आपका आईएमए के लिए तो बढ़ सकता है, लेकिन ओटीए के लिए घट सकता है। और ऐसा ही एक पेपर 2017 का देखिए, 2017 का फर्स्ट ये लगाया हूँ मैं। और इसमें भी देखिए कुछ ऐसा ही है, 82 कट ऑफ ओटीए के लिए 82 गया है, और आईएमए के लिए 125। तो इस टाइम पर भी ऐसा ही कुछ जो अभी हुआ है 2025 में, उस टाइम के हिसाब से मतलब ऐसा नया कुछ इंट्रोड्यूस हुआ होगा इंग्लिश में या फिर जीके में, मुझे उतना नहीं पता है। लेकिन इस टाइम पर भी देखिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया है। इससे पिछले साल का देखोगे तो कट ऑफ अच्छा गया है, मतलब 80 से 90 के बार पार गया था। तो आगे इसमें देखते हैं और भी कट ऑफ का जो है कुछ और एक दो कट ऑफ एग्ज़ाम देखते हैं कि क्या रहा है। ये देखिए 2022 का सेकेंड, ये देखिए इसका जो कट ऑफ था आईएमए का 126, मतलब आईएमए का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा रहा है, 130 के नीचे ही रह रहा है। और आईएनए का देख लीजिए 118, उससे कम है। लेकिन एएफए सबसे ज़्यादा
कट ऑफ उठाता है 136 गया है। हाँ, ओटीए के लिए देखिए 98 मार्क्स, और क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं बनाए जाते, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर 98 गया है। मतलब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के आए थे, मतलब जो करने लायक थे, जो मतलब कंसेप्ट किया और उसके यहाँ पर आप कर सकते हो। तो वैसे क्वेश्चन ज़्यादा आए होंगे। इंग्लिश का मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश का मैंने इसका प्रैक्टिस भी किया था, तो मेरे मेरे 50 मार्क्स से ऊपर आ रहे थे। ये जो 2022 का सेकंड मैंने प्रैक्टिस किया था पेपर इंग्लिश का, तो मेरा 50 से ऊपर ही मार्क्स आ रहा था, 55-56 आ रहा था निगेटिव काट कर, क्योंकि मतलब प्रैक्टिस करता था तो मैं 10 से 12 क्वेश्चन को स्किप करता था, ताकि सब क्लिक कर देता था, ताकि पता चले कैसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो उसमें कुछ गलत होते थे 15, 20, 30, और उसके बाद सही होते थे। तो इसमें 2022 का मुझे याद है, क्योंकि 2022 का, 23 का, 24 का ये दिया था, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो ये भी देख लीजिए, और आगे एक है, ये तो वही है, ये देखिए, ये देखिए 2023 का सेकंड का जो पेपर है, ये थोड़ा और बढ़ गया है इसका कट ऑफ, 104 चल गया ओटीए का। और हाँ देखिए, आईएमए का जो कट ऑफ है वो वैसा का वैसा ही है, 125, 25, 25, 25, 127, और ये आईएनए का 110, एएफए का 136। और आप देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं। आगे आप अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा, आपने जो सॉल्व किया होगा उसके आधार पर। और मैं बात करूँ तो ओटीए के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपके लिए एक मैंने थोड़ा सा बना दिया कि ओटीए का जो है वो 85 से 90 तक हो सकता है आपका, बिकॉज मैंने भी ये परीक्षा दिया है, प्रीवियस ईयर का देखा है, क्वेश्चन पेपर भी लगाया है। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये 85 से 90 के बीच में रहेगा, बढ़ेगा नहीं कट ऑफ, बिकॉज पेपर इंग्लिश का बहुत हार्ड था, क्योंकि इंग्लिश में ही ज़्यादा स्कोर करके लाते हैं नंबर ज़्यादा, क्योंकि मैथ और जीके में तो डिफ़िकल्ट ही रहता है, लेकिन इस बार इंग्लिश का भी डिफ़िकल्ट बना दिया। आईएमए का देख सकते हो 1 से 20 से ज़्यादा नहीं जाएगा, और मान सकते हो 120, 25, 23 के बीच में रह सकता है। आईएनए के लिए 120 से नीचे ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और एएफए के लिए आप थोड़ा कट ऑफ मान सकते हो कि 10 नंबर, आईएमए से 10 नंबर अधिक रहेगा, एएफए में 10 या 12 नंबर, आप जैसा समझ सकते हो। आप अपना स्कोर भी शेयर करो, अगर इसमें इसके बीच में आपका आ रहा है, मतलब ओटीए के लिए आप 85 से अधिक नंबर ला रहे हैं, तो आप एसएसबी का तैयारी कीजिए, और इसमें 120 से ऊपर आ रहा है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेरा इस बार नहीं हुआ है, यही मैं बताने वाला था, क्योंकि इंग्लिश में तैयार करके गया था और वैसे क्वेश्चन नहीं आया, और इंग्लिश में ज़्यादा निगेटिव भी हो गया, तो इंग्लिश डिक्लाइन हो गया। हाँ, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ मैंने सारे का पार कर लिए, किसी में 20 नंबर से कम नहीं आ रहे हैं, तो ये थोड़ा एक अच्छा पॉइंट हो जा रहा है, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ ही, मतलब पिछले बार जीके में भी नहीं हुआ था, उसके पिछले बार भी जीके में नहीं हुआ था, सिर्फ इंग्लिश में ही पार हो रहा था। और मैंने पिछला बार इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया था, उसमें मेरा 40 नंबर आ रहा था, नहीं 40 नंबर, 60 क्वेश्चन मैंने सही किए थे, जो पिछला इंटेक था 2024 का सेकंड, क्योंकि उसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए थे, इजी लेवल के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे, और मैंने भी तैयारी किया था, इस बार भी किया था, लेकिन वैसे क्वेश्चन नहीं है जिससे पिछली बार आया था, अलग ही टाइप के, जो उसने दिया है वो उसको पता होगा, डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा था इंग्लिश का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।